राधे राधे सभी को मेरी तरफ से। कल की वीडियो में आप लोगों ने जाना कि यज्ञ करने के लिए क्या आवश्यक होता है, किस प्रकार से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं आगे। श्री कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे में भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे व्यक्ति केवल इंद्रियों की तृप्ति के लिए व्यर्थ ही जीवन जीते हैं। जो व्यक्ति पूर्णतः भगवान भावनाविरत होता है और अपने भगवान श्री कृष्ण के कार्यों को पूर्णतः संतुष्ट कर रहता है, उसे कुछ भी नियत कर्म नहीं करना पड़ता। अपने हृदय का सारा मैल धुल जाता है और जो हजारों यज्ञों के संपन्न करने की संभावना हो पाती है। ऐसा व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्यों में रुचि नहीं लेता। उसे किसी प्रकार के प्रलोभन में कोई आनंद नहीं मिलता। कर्म फल के आसक्त होते हुए भी बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कार्य करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने में परब्रह्म की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण भावित व्यक्ति के फल के प्रति कोई आशंकित नहीं रहता। वह केवल श्री कृष्ण के कार्यों में करता ही रहता है। राजा जनक सीता जी के पिता तथा भगवान श्री राम के ससुर थे। भगवान राम ने महान भक्त होने के कारण उनकी उपस्थिति दिव्य थी, किंतु राजा होने के कारण उन्हें अपनी प्रजा को यह शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य व्यापन किस प्रकार किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु युद्ध के लिए पूर्व युद्ध निवारण के लिए भगवान ने प्रयास विफल होने के कारण युद्ध के अतिरिक्त कोई विकल्प शेष नहीं था। ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक थी। श्री कृष्ण भावनामृत में अभावी व्यक्ति इस प्रकार कार्य करता है, अन्य लोग उसका अनुसरण कर सकते हैं। महापुरुष जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों में आदेश प्रस्तुत करते हैं। संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। जिसे अपना कर्म फल पाना है, उसके लिए कुछ न कुछ कर्म नियंत्रण करना ही होगा। परंतु जो तीन लोकों में कुछ नहीं प्राप्त करने की इच्छा रखता है, उनके लिए निश्चय ही कोई कर्तव्य नहीं रहता। फिर भी क्षत्रिय के नायक होने के कारण भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में कार्यरत हैं, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म है दीन दुखियों की आश्रय प्रदान करें। यद्यपि वे शास्त्रों व विधानों के सर्वार्थ ऊपर हैं, फिर भी वे किसी न किसी प्रकार से शास्त्र को विरुद्ध हो। भगवान ने कहा है, यदि मैं नियत कर्म को सावधानी पूर्वक न करूं तो संसार के सब प्राणियों को सही मार्गदर्शन नहीं मिलेगा। भगवान समस्त जीवों के पिता हैं। यदि वे जीव पथ भ्रष्ट हो जाएं तो अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी उन्हीं का है। अतः जब भी विधि विधान का अनादर होता है तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं, यानी कि अवतार लेते हैं। हमें भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। हमें भगवान का अनुकरण नहीं करना चाहिए। अर्थात हमें शिव जी के अनुकरण यानी कि नकल में विष का समुद्र नहीं पीना चाहिए। इसी तरह न हमें गर्भ धारण करके पर्वत को उठाने का प्रयास करना चाहिए। मतलब कहने का तात्पर्य है कि ये नहीं कि मैं जो भगवान ने किया है वो सब कर लें, लेकिन नहीं, वो कर्म के अनुसार कर चलना ही है। इस भाग में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।